हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जिन लोगों को मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो दैट इतना मैंने कवर किया है, आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा। और ये जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज योर फॉर स्ट्रेटेजी टू क्रैक और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एसएससी मेंस। ओके, तो यहां पर हम लोग काफी कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स कवर किया था और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कवर किया था, बट अभी हम लोगों का जो डिस्कशन होगा कि ओवरऑल क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो ये सब चीजें अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, वेल अवेयर होंगे आप लोग अपने पेपर के पैटर्न के बारे में। ओके, तो पेपर एसएससी जेई मेंस, ओके, एसएससी जेई मेंस, ओके, एसएससी जेई मेंस कितने मार्क्स का पेपर होता है, आई होप सो ये चीजें आपको पता है, बट उसमें भी जो गाइडेंस है वो रिक्वायर्ड होता है आखिरी समय में। ओके, एंड मोटिवेशन आप लोग जरूर अपने आप में अंदर से मींस आग लगाए रखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं, इस आखिरी समय में। और बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा कि कैसे हैंडल करें, कैसे नहीं हैंडल करें। देखो बेटा, आखिरी समय में जब आपको हैंग होने लगे दिमाग, आप अपने बुक्स को साइड रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। ओके, आपने पढ़ाई की है, आप चीजों से गुजरे हैं, आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है, मेडीजी की लेक्चर्स आप लोगों ने सुने हैं प्राइम पर, तो आप अपने आप को पेशेंस में रखिए और आराम से सब चीजें जो हमारे वॉइस हैं वो आपके कान में या दिमाग में अपने आप रिकवर होंगे इन बिटवीन द एग्जामिनेशन। सो डोंट वरी, हैव पेशेंस, चीजें आराम से क्लियर होंगी, एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, तो चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जो मैं एक रिव्यू दे रहा हूं आपको, स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूं आपको, तो ये चीजें आपके लिए यहां पर क्या हो जाएंगी, यूजफुल हो जाएंगी। तो पेशेंस के साथ सुनिएगा। अब यहां पर एसएससी प्री तो आप लोगों ने क्लियर किया, वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन था बेटा, है ना, प्रीलिम्स जो स्टेज था हमारा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं, सही गलत की पहचान करना होता है, दैट्स इट। ओके, बट जब कन्वेंशनल पेपर आता है ना, तो यहां सही गलत की पहचान नहीं, गलतियों से बचते हुए हमें सही रास्ते पे जाना होता है। समझ में आया मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं? वहां ऑब्जेक्टिव में आउट ऑफ द 4 दैट यू हैव टू सेलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन। ओके, यही एसएससी जेई का एक मैक्सिमम पैटर्न है। समहाउ कभी आप लोगों का असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो हमारे डिस्कशन से ही आए, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो एफएम और प्रोडक्शन से आए हमारे डिस्कशन से ही आए हैं। ओके, बट यहां पर क्या है, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में क्या है ना, सबसे पहले तो एक स्कीमेटिक मींस जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि कन्वेंशनल के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, मेंस के क्वेश्चन को लिखने का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। ओके, तो जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करते हैं, ओके, रीड करते हैं इन द सेंस क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आता है। यही इमेजिनेशन हमें किसे ट्रांसफर करना है, जो हमारा वैल्यूअर है, मींस जो हमारा एग्जामिनर है, जो पेपर को चेक करने वाला है, उसको ये आपका माइंड में जो रीडिंग के बाद एक स्कीमेटिक बन रहा है वो उसको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्कीमेटिक बनाना। मींस पावर प्लांट का क्वेश्चन निकल करके आता है, रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चन निकल करके आता है, 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन बन करके आए, तब आपको क्या करना है बेटा, वहां पर एक स्कीमेटिक सिंपली पावर प्लांट का बनाना है, देन पीवी एंड टीएस प्लॉट, और पीवी और टीएस और एचएस प्लॉट, विच जो भी आपको कंफर्टेबल होता है उसको बनाना है। ओके, फिर आपको सिंपली क्या लिखना है, गिवन डेटा लिखना है। ओके, क्या लिखना है, सिंपल गिवन डेटा लिखना है, देन सॉल्यूशन। ओके, और फॉर्मूला यूज, देन सॉल्यूशन, और आखिरी में आपको आंसर्स को क्या करना है बेटा, हाईलाइट करना है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? तो तब जाकर के कई स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि सर क्या हमें स्टेप मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो स्टेप मार्क्स, जब प्रॉपर स्टेप्स आपका क्लियर दिखेंगे, तब जाकर के स्टेप मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक स्कीमेटिक, और यही स्कीमेटिक यदि आप बना रहे हैं तो मोर और लेस स्टेप्स आप पूरे कवर इजीली कर सकते हैं। और यहां रही बात एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी लेवल आपको बनाना पड़ेगा, तो कंप्लीट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बट स्कीमेटिक से आपको मैक्सिमम मार्क्स जो निकलने चाहिए, ड्रॉ करना है उस क्वेश्चन से, गलती हो रही है मान लीजिए आगे जाकर के, तो मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू कैन गेट फ्रॉम स्कीमेटिक। ओके, तो स्कीमेटिक जरूर बनाइए आप लोगों के।
हाँ, हो सकता है कई बार क्वेश्चन बहुत छोटा हो और 15 मार्क्स आ जाए, तो होता है जैसे कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या बर्नौली इक्वेशन, हमने कुछ एजम्पशंस लिए हुए होते हैं। ओके, तो वो एजम्पशंस को आप लोग वहां पर मेंशन कर दे, इफ टाइम अलाउज। ओके, इफ टाइम अलाउज आई एम सेइंग। ओके, अदरवाइज वहां जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन ही छोटा है तब जाकर के आपको ये चीजें कर देनी चाहिए। या कई बार आप लोगों को जैसे बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आ गया है, या आपका स्पेसिफिक स्पीड का क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का फॉर द टरबाइन, या मैं देख रहा हूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वहां पर आप लोगों को लेथ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, वहां भी स्कीमेटिक बहुत रोल प्ले करता है। और एजम्पशंस भी आपको जैसे बर्नौली इक्वेशन डिराइव करने की बात आ गई तो आपको, या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करने की बात आ गई तो वहां पर आपको क्या करना है, एजम्पशन लिखना है। या स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए 5 मार्क्स का डिस्कशन आ गया तो वहां पर भी आपको स्कीमेटिक और हाईलाइट करिए जो आप लोगों को कंक्लूसिव इक्वेशन आप लोग यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि मींस ये मैं आपको फाइनल डिस्कशन से देना चाह रहा हूं, दैट इज योर व्हाट कंक्लूजन। ओके, तो यही चीजें, या सोम में क्वेश्चन आ जाते हैं, टॉर्शन से क्वेश्चन आ जाता है, तो जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं स्कीमेटिक के बाद, फॉर्मूला जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं आफ्टर द गिवन डेटा, तो उसको आप क्या करिए बेटा यहां पर हाईलाइट करिए। ओके, तो ये चीज जरूर पूरे के पूरे पेपर में 300 मार्क्स का पेपर आप जो बनाएंगे उसको अटेम्प्ट करने के पहले आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, दैट पैटर्न ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, आप लोग इसे जरूर यहां पर फॉलो करेंगे। अब रही बात बेटा 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका, कितने मार्क्स का पेपर होगा बेटा आप लोगों का, 300 मार्क्स का पेपर होगा, यस और नो। यहां पर क्या होगा आप लोगों का, यहां पर क्या होगा, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी रहेगी। आउट ऑफ दैट 6 क्वेश्चन में से आपका क्या होगा, यहां पर 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, अब इनमें से एक क्या होगा, आप यहां पर स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, अब आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं और साथ ही साथ ये 5 क्वेश्चन, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, कितना हो जाएगा बेटा, ये 300 मार्क्स हो जाएगा। ओके, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 300 मार्क्स हो जाएगा। अब ये 300 मार्क्स में आप लोगों का 5 क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, यहां पर जनरली यही एक पैटर्न होता है, दैट मे बी वेरिएबल आल्सो। ओके, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी इन द सेंस 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। अब इसमें भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया हो कि एक ही स्टेटमेंट है बट उसमें 3 क्वेश्चंस, यानी एक ही क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट निकल करके आ सकते हैं कि आप लोग जरा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में ये डिस्कस करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम को, रेंज ऑफ टेंपरेचर, तो वो 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आप लोगों का हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन 1A मैंने अटेम्प्ट करके आ गया तो कंप्लीटली 15 मार्क्स अटेम्प्ट हो गया, उसके जितने सेगमेंट्स आ रहे हैं ना बेटा, ये भी आप लोगों को यहां पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, तब जाकर के, और उन सेगमेंट्स में क्या पूछ रहा है, और यदि उसका स्कीमेटिक आपके पास में अवेलेबल है, लेट यू ड्रॉ स्कीमेटिक फर्स्ट, देन लेट यू गो फॉर दी theory or solution, whatever in that way they are asking the question. Okay, अब यहां पर हम लोग आते हैं, तो ये जो 6 क्वेश्चन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम जरा यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो लेट मी राइट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, just a minute, let me manage the things. Okay, okay, so 6 questions are there. Okay, 1 2 3 4 5, just a minute, and 6 questions are there. अब यहां पर किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करना है या अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है, ये हम जरा ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जरा ऑब्जर्व करिएगा, है ना, कहां से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, किस तरीके से निकल करके आते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये तो फंडामेंटल हो गया। जब आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा है, यहां पर फोर्सेस के एनालिसिस से क्वेश्चन निकल करके आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहां से क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, फोर्सेस के एनालिसिस से या फ्रिक्शन से जनरली क्वेश्चन आ रहा है। इसी फ्रिक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो आप मशीन डिजाइन या थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट में भी जा सकते हैं। तो यहां ऑब्जर्व करिएगा, नाउ दैट इज योर व्हाट, थ्योरी ऑफ मशीन। नेक्स्ट सेगमेंट इज व्हाट बेटा, दैट इज योर व्हाट, थ्योरी ऑफ मशीन। ओके, दैट इज योर व्हाट,
थ्योरी ऑफ मशीन। नाउ थ्योरी ऑफ मशीन एक्सटेंड कर लिया आपने, तो इसके बाद आप किस सब्जेक्ट में जा सकते हैं, या तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, दैट इज योर व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, नाउ वन मोर थिंग, दैट इज योर व्हाट बेटा, मशीन डिजाइन। दैट इज योर व्हाट, मशीन डिजाइन। तो इन दोनों को, इन ये जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल भी जाए बेटा, है ना, हो सकता है 1 and 5, ओके, और 2 और 4 और 1 and 6, दैट मे बी एनी कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल 6 दैट वी कैन हैव। ओके, नाउ यहां से आपका कितना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन है तो 360 मार्क्स होगा, बट यहां से आपको 60 + 60 120 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? दैट इज योर व्हाट, डिजाइन पार्ट। अभी इनको भी हम लोग यहां पर एलिमेंट्स को और डिस्कस करेंगे कि इनमें से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या आपको ऑब्जर्व करना है, थ्योरी ऑफ मशीन में क्या ऑब्जर्व करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या ऑब्जर्व करना है, मशीन डिजाइन में क्या ऑब्जर्व करना है लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजी में। ओके, नाउ इसके बाद में आता हूं बेटा, तो सेकंड सेगमेंट जो मैं देखता हूं, दैट इज योर व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकंड सेगमेंट में देखता हूं, सो दैट इज योर व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। डिटेल सिलेबस में भी जाऊंगा, थोड़ा वेट करिएगा। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या है आप लोगों का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ अप्लाइड, सेकंड लॉ, देन इरिवर्सिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। वहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते एसएससी जेई लेवल पर, बट सेकंड लॉ से तो रेगुलरली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसको और डिस्कस करेंगे। नाउ थर्मोडायनेमिक्स के बाद क्या हो जाता है आप लोगों का, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से। ओके, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, और यहां पर आप लोगों का स्टीम टरबाइन या आप लोगों का गैस टरबाइन से या बॉयलर से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो सेगमेंट हो जाता है बेटा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, इंटरनल कंबशन इंजन हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट मींस ये तो आपका इंजीनियरिंग हुआ, अब देन अप्लाइड हुआ, मींस बेसिक देन अप्लाइड, ये भी अप्लाइड पार्ट है, प्लस क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन 4 सब्जेक्ट्स को मिलकर के या इन 4 टॉपिक्स को मिलकर के अगेन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर ये आप लोगों का क्या हो जा रहा है, 2 क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। समझ में आए कि नहीं आए डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपकी कमांड कहां बन रही है, यू हैव टू डिसाइड नाउ। ओके, अदरवाइज यहां से कुछ स्किप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आई एम सेइंग, एंड यही तो स्ट्रेटेजी बताना है कि बेटा अनलोड कैसे करो आखिरी समय में। पढ़ा तो सब है, हम लोगों ने पढ़ाया, प्रोडक्शन पढ़ाया, एफएम पढ़ाया, टॉम पढ़ाया, सॉम पढ़ाया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट। ओके, सो यहां पर हमें किसको स्किप करना है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, नाउ इसके बाद आप लोगों का एक बड़ा सेगमेंट है जो ऑब्जेक्टिव में, दोनों बड़े सेगमेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में काफी आते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज योर व्हाट, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। ओके, और हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, और हाइड्रोलिक मशीन। ओके, हाइड्रोलिक मशीन्स, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? तो ये जो पोर्शन है इससे एक फिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट ये आपका एसएससी जेई में रखा गया है कि यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टैटिक है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, देन फ्लो थ्रू पाइप है, अप्लाइड पार्ट है, देन उसके बाद जाकर के मशीनरी में हम लोग एंटर होते हैं, लेमिनार फ्लो भी है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा सिलेबस में जब हम लोग एंटर करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद यदि मैं बोलता हूं और, तो एक और जो सेगमेंट आप लोगों का बच रहा है, दैट इज योर व्हाट बेटा, आपका 6th पार्ट जो बच रहा है, दैट इज योर व्हाट, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, मींस मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो 60 मार्क्स डायरेक्टली यहां से देखने को मिलेगा आपको, एंड 60 मार्क्स डायरेक्टली यहां से देखने को मिलेगा आपको, 120 मार्क्स यहां से और 120 मार्क्स यहां से आप लोगों को। दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कन्वेंशनल एग्जामिनेशन। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अब यहां से देखिए, आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ऐसा आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा वास्ट होते जा रहे हैं या मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता, अब दिमाग में क्या आएगा कि सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को स्किप कर देते, बेटा यहां से क्वेश्चन इजी आए हुए हैं,
या यहां पर हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ना बने, तो ये चीजें हो सकती है। ये कास्टिंग और वेल्डिंग से या मशीन टूल से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोडक्शन के आए हुए हैं, तो यहां पर बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं आए, तो ऐसा सोच समझ करके स्किप करना। इन द सेंस हो सकता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपको भारी पड़ रहा हो, या अब ये भी तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स प्लस आरएसी हो सकता है, एक पार्ट जनरली हो जाता है और एक पार्ट आप लोगों का ये निकल करके जाता है। यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आपका थ्योरी ऑफ मशीन एक सेगमेंट हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिजाइन एक सेगमेंट हो जाता है। कुछ ना कुछ यहां पर यह भी होता है कि क्वेश्चन इधर का उधर और इधर का उधर हो जाए। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। अब सिलेबस कैसे कवर करना है बेटा, मेहनत तो जारी है और सब सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यदि आप यहां से शुरुआत करते हैं तो दैट इज योर व्हाट कंटिन्यूशन, यहां से शुरुआत करते हैं तो दैट इज योर व्हाट कंटिन्यूशन। ये तो आपको आना जरूरी है और यहां पर ये आना जरूरी है, तो ये आपसे इजीली दोनों पार्ट बन जाएंगे। ओके, और मटेरियल साइंस से आपका क्या हो जाएगा, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी रिलेट होते जाता है। और देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रेगुलर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आपका रेगुलर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर पिक करता हूं बेटा आप लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले सेगमेंट को यहां पर मैं पिक करता हूं। ओके, तो वहां से हम लोग अपना डिस्कशन आगे फर्दर बढ़ाएंगे कि क्या क्या सिलेबस आप लोगों को कवर करना चाहिए। ओके, चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले सेगमेंट से मैं यहां पर डिस्कशन फर्दर आगे बढ़ाता हूं। सो सबसे पहला आप लोगों का क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला सेगमेंट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही ध्यान देकर के जाइएगा, नहीं तो बेटा चीजें अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट है। आप लोग कभी भी फंस जाएंगे उसमें कि भैया हमें पढ़ना कितना है सर, यहां पर तो हम पढ़ ही जा रहे हैं और चीजें खत्म ही नहीं हो रही है। आप बोलोगे कि बियर एंड जॉनसन ने कहता है बेटा जेई की तैयारी कर रहे हो उतना ही लिमिटेड रहना, ज्यादा इधर उधर सोचोगे पेपर खराब हो जाएगा और एक साल और वेट करना पड़ जाएगा। और ये साल की कीमत क्या है ना, आपको अभी नहीं पता चलेगी, जब आगे जाकर के आप एक साल से प्रमोशन में रुक जाएंगे या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ डिले हो जाएगी। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। मैं सीधे सीधे अप्लाइड पार्ट पे आया हूं, लाइफ पर आया हूं कि एक एक साल की एक एक दिन की कीमत क्या होती है। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना बेटा यहां पर, उन्हें पता होता है कि यहां पर कितनी चीजें उनके लिए यहां पर मैटर कर रही है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मैंने पूरा अपना एनर्जी कोलिजन करने जा रहा हूं। ओके, वहां पर वर्क एनर्जी ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हुआ तो मेरा एक साल और निपट जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं होने देना है हमें। ये सब चीजें जरा सोच करके चलिएगा कि ये एक साल कहां से फिर वापस आएगा। ओके, तो हो सकता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ऑप्टिमाइज करिए, फियर नहीं आने देना, हमें ऑप्टिमाइज करना है। नहीं तो मैं कैसे मैनेज करूंगा ये चीजें, वो ऐसे अननोन टास्क आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ओके, नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों को क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पर आप लोग जरा वर्कआउट करिएगा। हो सकता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ओके, फोर्सेस एनालिसिस साइन रूल वगैरह के थ्रू आप लोग जो सॉल्यूशन करते हैं उतना यहां पर साइन फॉर्मूला के थ्रू आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसा यहां पर आने के चांसेस हैं। ओके, नाउ फ्रिक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस तो है ही है, और सिंपली एक ब्लॉक रहता है और उस ब्लॉक पर कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो फर्दर आपका यहां पर इस एंगल से लगा रहे हैं, हो सकता है 30 डिग्री से दे दिया हो या यहां से फोर्स लगा रहे हो, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना होगा, या नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये चीजें हो सकता है यहां पर आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए आ जाएं। ओके, हो सकता है कि ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो इतना ही मैं आपको यहां पर लिमिट करूंगा। इसका अप्लाइड पार्ट यदि मैं बोलता हूं, इसका अप्लाइड पार्ट यानी इन द सेंस क्या हो रहा है, बेल्ट पुली ड्राइव के क्वेश्चन जो मशीन डिजाइन या थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो वहां से, क्योंकि अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस लिमिटेड है, तो यहां पर क्या हो जा रहा है बेटा, इसको सब्जेक्ट नहीं एज ए टॉपिक डील करिएगा। तो इसी के साथ साथ आपको बट ऑब्वियस क्या देखने को मिलेगा, थ्योरी ऑफ मशीन भी देखने को मिलेगा। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में जरा हम लोग यहां पर चेक करते हैं चीजें। थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में जरा चेक करते हैं चीजें। थ्योरी ऑफ मशीन, ओके, जस्ट अ मिनट, थ्योरी ऑफ मशीन। अब थ्योरी ऑफ मशीन में से क्या क्या आता है बेटा,
शुरुआत कहां से होती है थ्योरी ऑफ मशीन की? मैकेनिज्म से। ओके, व्हाट डू मीन बाय मैकेनिज्म? व्हाट डू मीन बाय मैकेनिज्म? और मैकेनिज्म और मशीन के बीच में डिफरेंस क्या है, यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है। मैकेनिज्म मींस स्केलेटन, और मशीन क्या हो जा रहा है बेटा आप लोगों का, जिसमें हम लोग वर्क या एनर्जी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। स्केलेटन मींस मैकेनिज्म इज व्हाट, टू ट्रांसफर द मोशन ओनली। बट जैसे ही मशीन में मैं आता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, वर्क या एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। ओके, अब मैकेनिज्म में क्या हो जाता है आप लोगों का, 4 बार मैकेनिज्म के बारे में जरूर पूछा जाता है। 4 बार मैकेनिज्म। ओके, अब 4 बार मैकेनिज्म के बाद इसी में ही 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स भी पूछे जाते हैं बेटा। और क्या होता है इन्वर्जन? जब हम डिफरेंट लिंक्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो मोशन एब्सोल्यूट मोशन अल्टर नहीं होता, रिलेटिव मोशन अल्टर नहीं होता, बट एब्सोल्यूट मोशन जो आप लोगों को मिल रहा है वो अल्टर होता है। तो ऐसी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। अब यही 4 बार मैकेनिज्म में आप लोगों को ग्राशॉफ्स लॉ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ग्राशॉफ्स लॉ आप लोगों को देखने को मिलेगा। या आप लोगों का कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए आप लोगों ने क्या देखा होगा, ग्रबलर्स क्राइटेरिया डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं। तो वहां से भी ग्रबलर क्राइटेरिया से भी आपका क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ओके, ग्रबलर्स क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? ग्रबलर्स क्राइटेरिया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू L प्लस एन, लाइक दैट। ओके, जिस भी मेथोडोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो ये तो हुआ। अब इसके बाद क्या हो जाता है आप लोगों का, यदि मैं बोलूं तो टाइप्स ऑफ पेयर में भी और क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर में भी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर से भी, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, मींस लोअर पेयर एंड हायर पेयर की मैं बात कर रहा हूं। ओके, हायर पेयर की बात कर रहा हूं। ये तो आपका क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कांटेक्ट हुआ। यस और नो? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कांटेक्ट हुआ। अभी इसके बाद मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। ओके, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। ओके, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, रिलेटिव मोशन मींस आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज योर स्क्वायर बार स्क्वायर होल। ओके, स्क्वायर बार स्क्वायर होल। ओके, तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रिज्मेटिक मूवमेंट मिलेगा। गेटिंग मी और नॉट? या इसमें भी हो सकता है स्फेरिकल पेयर हो, यस और नो? यहां पर क्या हो, स्फेरिकल पेयर हो, सिलेंड्रिकल पेयर हो। समझ में आई है चीजें, ये पढ़ी होंगी आप लोगों ने। तो कभी भी यहां पर भी क्वेश्चन थ्योरी आएगा, बट स्कीमेटिक मैटर्स लॉट। इतना आपने बना दिया, स्कीमेटिक बना दिया, वो मैक्सिमम मार्क्स देने को तैयार है। तो कभी भी स्कीमेटिक स्कीम आपको बता करके जा रहा है कि क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने एग्जामिनेशन पेपर में। और यहां पर एक और पेयर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्रू पेयर हो जाएगा। तो ऐसी चीजें यहां पर आने के चांसेस मैकेनिज्म और मशीन से बनते हैं। ओके, ये बेसिक्स हैं। अब इसी को हम एडवांस कर देंगे बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा अब आप लोगों को, और थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो कैम से क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। कैम एंड फॉलोअर से। ओके, कैम एंड फॉलोअर। अब ये कैम एंड फॉलोअर में क्या हो रहा है मुझे ये बताइए कि देखिए क्लासिफिकेशन, दोनों का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। यहां पर देखिए एक बेसिक क्वेश्चन जो आपको आना ही चाहिए, इसके बिना आप अपियर मत होइए। क्या होता है ना कई बार स्टूडेंट कि अब ये कैम पढ़ने बैठ गए, हमने सोचा था, सर ने बोला 1 and 2 क्वेश्चन में थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड दिस और मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आने वाला है। अब पढ़ने बैठ गए, अब ये टॉपिक मुझसे बन नहीं रहा है, बट उसमें एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए कि कुछ ऐसा हो जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स आपकी होनी ही चाहिए। तो ये आपको कहां से मिलेगा, दैट इज योर वर्ड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैम्स एंड फॉलोअर। ओके, और क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कैम प्रोफाइल। ओके, सिंपल लेवल तक ही रहिएगा, ज्यादा हायर मत ले जाइएगा, साइक्लोइडल एक्लोइडल तक जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां पर सिंपल आपको क्या करना है, कैम प्रोफाइल बनाना है। ओके, नाइफ एज फॉलोअर के लिए आपको क्या करना है, कैम फॉलोअर बनाना है। ओके, कैम प्रोफाइल बनाना है। ओके, तो यहां से क्वेश्चंस आने
के चांसेस बनते हैं। अब इसी को और मींस काइनेमेटिक्स पार्ट को और मैं एक्सटेंड करता हूं तो और एक पार्ट क्या निकल करके आता है, गियर एंड गियर ट्रेन, ओके, गियर एंड गियर ट्रेन्स, ओके, गियर एंड गियर ट्रेन्स, ओके। अब यहां पर गियर्स में क्या होता है बेटा, नोमेनक्लेचर, ओके, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। मॉड्यूल क्या है, पिच सर्कल क्या है, और टूथ थिकनेस क्या है, स्पेस विड्थ क्या है, टूथ हाइट क्या है, एडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, तो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, ओके। तो ये तो हुआ नोमेनक्लेचर। अब जैसे ही नोमेनक्लेचर के बाद आप गियर में अंदर पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, साइक्लॉइडल टिथ एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ओके, साइक्लॉइडल टिथ एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल कैसे बन रहा है, या साइक्लॉइडल प्रोफाइल, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड आप लोगों को पता होना चाहिए, और इनवॉल्यूट कैसे बन रहा है, एक स्ट्रिंग को लेकर के हम लोग बेस सर आपका टेंजेंट बनाते जाते हैं, तो वो आप लोगों का क्या इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनता है, तो ये भी आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, ओके। तो नोमेनक्लेचर और किस तरीके के दो टिथ आपको, और इनके बीच में कंपैरिजन, और इनवॉल्यूट के साथ जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट, इतना जान गए। अब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, लॉ ऑफ गियरिंग, ओके, यहां पर इतना आप लोग जान गए। अब यहां पर क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ गियरिंग आ जाएगा। लॉ ऑफ गियरिंग इन द सेंस आप लोगों का कभी भी गियर मैश में है तो कहीं ना कहीं जो आपका एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और वहीं से एक कंसेप्ट निकल करके आता है बेटा आप लोगों का पिच पॉइंट का, ओके, वहीं से कंसेप्ट निकल करके आता है पिच पॉइंट का। दैट पिच पॉइंट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस सेंटर। बट इतना डिटेल में आप लोगों ने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपको पूछा नहीं जाता एसएससी जेईई में, बट इतना ध्यान रखिएगा कि पिच पॉइंट क्या है, दैट इज योर व्हाट, इंस्टेंटेनियस सेंटर। कभी पूछ लिया पिच पॉइंट के बारे में तो इंस्टेंटेनियस सेंटर, और यही इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, फिक्स होगा, तब जाकर के आपको एंगुलर वेलोसिटी रेशियो जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। दैट इज योर व्हाट, लॉ ऑफ गियरिंग, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कौन नहीं कर पाता है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्या है बेटा, कि जो आपका रूट होता है वहां पर मींस आपका पिनियन है और आपका जो ड्रिवन व्हील है, दोनों, चलिए मैं इतना बोलूंगा, बस दो गियर मैश में हो रहे हैं, तो जो आपका एक का एडेंडम है दूसरे के डेडेंडम में जाकर के क्या है ना, बेस सर्कल के अंदर घुस जाता है, ओके, तब जाकर के क्या होता है, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम होता है, ओके। तो लॉ ऑफ गियरिंग वायलेट होता है, उसे हमें नहीं होने देना है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बट उसकी एक ही प्रॉब्लम है, इंटरफेरेंस। तो ये आप लोगों को यहां पर क्या है, अवॉइड करना है, ओके, मींस ये आपका नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक क्वेश्चन बनता है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ टिथ। यहां से क्वेश्चन आएगा ही बेटा, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ टिथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है। अब यहां से और सिंपल एक क्वेश्चन है, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन से क्वेश्चन आता है, ओके, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन से क्वेश्चन बनता है। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, आया भी है और बहुत बढ़िया टेबलर मेथड से ही बना करके आइएगा। टेबल मेथड से, एनालिटिकल मेथड आप लोगों को गेट और ईएससी में ठीक है, बट यहां पर टेबल मेथड आपको पूरा प्रेजेंटेशन मांगेगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 10 मार्क्स का, तो मैटर यहां पर करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे जा रहा है। क्या इतनी चीज समझ में आई? और एक चीज बेटा साथ ही साथ और थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना, classification of gear, okay, classification of gears means what I am talking about, helical gear, double helical gear, herringbone gear, bevel gear, meter gear, that I am talking about। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यही पावर ट्रांसमिशन के साथ साथ यदि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और टर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो बेल्ट एंड चेन ड्राइव से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और बेल्ट ड्राइव से तो क्वेश्चन आया है, ओके। एंड मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो क्वेश्चन आया है उसके लिए आपको बेल्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और ये क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस होते हैं। एक तो ये मैं बोल रहा हूं और एक चीज ये बोल रहा हूं, आपका मिनिमम नंबर ऑफ डेथ यहां 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज बनता है बेटा, है ना। तो ये मशीन डिजाइन के पार्ट में भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे यहीं पर ही बता दे रहा हूं। तो ये चीज को आप लोग जरा समझिएगा। तो यही मशीन डिजाइन का एक सेगमेंट बन जाता है। और मशीन डिजाइन के एक सेगमेंट में यहीं डिस्कस कर देता हूं बेटा, क्लच हो जाता है। ओके, दैट इज योर व्हाट, क्लच। तो यहां पर दो थ्योरी होती है। हो सकता है कि उस थ्योरी में आपको उसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ थ्योरी पूछे, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या है आप लोगों का, फर्स्ट यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ओके, एंड एक और क्या हो जाता है आपका, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ओके, और सेकंड क्या हो जाता है बेटा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो ये दो चीजें आप लोगों को क्या है यहां पर कवर करके चलना है। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और क्लासिफिकेशन, बट ऑब्वियस हर चीज को क्लासिफाई, जेई के लेवल पे आपको क्या है ना, हर चीज का क्लासिफिकेशन एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच, ओके, क्लासिफिकेशन ये आपको एक पक्का यहां से ना क्लासिफिकेशन से आप लोगों को आपके लेवल पर, जेई के लेवल पर कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिल ही जाएंगे। तो ये तो हुआ देखिए थ्योरी ऑफ मशीन और आपका मशीन डिजाइन के कॉम्बिनेशन पर हम लोग यहां पर चल रहे हैं। और मैं फर्दर आगे बढ़ाता हूं बेटा अपने आप को इस सेगमेंट में। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम मींस डायनामिक्स पार्ट में जा रहा हूं। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ओके, अब टर्निंग मोमेंट डायग्राम किसका पता होना चाहिए आप लोगों को। हो सकता है कि कुछ यहां पर थ्योरी आ जाए। टर्निंग मोमेंट डायग्राम किसका, आप लोगों का स्टीम इंजन का जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनता है। देन आप लोगों का 2 स्ट्रोक इंजन के लिए आप लोगों का टर्निंग डायग्राम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम पता होना चाहिए। आपको चारों जो स्ट्रोक लग रहे हैं आप लोगों का, ठीक है, एग्जॉस्ट है और पावर स्ट्रोक है, सक्शन है, कंप्रेशन है, ये पूरे सेगमेंट्स के साथ में, डिग्री ऑफ एंगल के साथ में, रेडियन के साथ में पता होना चाहिए। और यहीं से जो मैक्सिमम एनर्जी मिल जा रहा है हमारे मीन एनर्जी से ज्यादा है, उस मैक्सिमम एनर्जी को अप टू द मीन जो हमें स्टोर करना है, अदरवाइज हमारा जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे अवॉइड करने के लिए जो हम लोग मैकेनिकल एलिमेंट ऐड करते हैं, दैट इज योर व्हाट, फ्लाई व्हील। ओके, दैट इज योर व्हाट बेटा, फ्लाई व्हील। गेटिंग मी और नॉट, यही फ्लाई व्हील, ठीक है, इसी फ्लाईव्हील से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, और कुछ पंचिंग प्रेस का भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पंचिंग प्रेस के बारे में, फ्लाईव्हील को हम पंचिंग प्रेस में कैसे यूटिलाइज करते हैं, वहां पर क्या होता है, पूरे रिवॉल्यूशन में हम एनर्जी स्टोर करते हैं और एट दी सम पार्ट और सम फ्रैक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन हम एनर्जी का एक्सपेंस करते हैं। जनरली इंजन में क्या होता है, हमें एक छोटे फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन में एनर्जी मिलती है और बाकी बचे में हम यूनिफॉर्म करते हुए उसे एक्सपेंस करते हैं। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फ्लाईव्हील से रिलेटेड क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और हो सकता है कि ट्रायंगुलर टी थीटा डायग्राम मींस टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपको दे दिया जाए, या आपको ट्रायंगुलर और कुछ आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डायग्राम दे दिया जाए, और उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेशन की जाए कि फ्लाईव्हील का मास आपसे पूछा जा रहा है या फ्लाईव्हील के डायमेंशन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा, तो और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए फ्लाईव्हील हो गया। अब फ्लाईव्हील के बाद एक पार्ट और निकल करके आता है आप लोगों का गवर्नर। ओके, एक पार्ट और निकल करके आता है, दैट इज योर व्हाट, गवर्नर। अब ये गवर्नर देखो, फिर गवर्नर का क्लासिफिकेशन आपको या टाइप्स ऑफ गवर्नर जरूर पता होना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नर जरूर पता होना चाहिए। ओके, पोर्टर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर। अब ये 4 गवर्नर, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ओके, अब यहां से क्या होता है ना, और थ्योरी निकल करके आती है कि गवर्नर की सेंसिटिविटीनेस क्या होती है। ओके, गवर्नर की सेंसिटिविटीनेस क्या होती है। अब इस सेंसिटिविटीनेस के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, गवर्नर में आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है, या स्टेबिलिटी हो सकता है कि आपको
पहले पूछ लिया जाए और उसके बाद में आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है पूछा जाए। ओके, आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है उसके बाद में आपसे पूछा जाए। अब यही आइसोक्रोनिज्म से निकल करके एक और टॉपिक सीखते हैं आप लोग, दैट इज योर व्हाट, हंटिंग। ओके, कि ये इनफाइनाइट सेंसिटिव हो जाता है कि जीरो सेंसिटिव हो जाता है हंटिंग में, ऐसा भी क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से बन सकता है। ओके, तो ये तो हुआ आप लोगों का थ्योरी ऑफ मशीन वाले सेगमेंट का डिस्कशन। तो यहां से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं और बेटा प्रॉब्लम आई है गवर्नर की, है ना, इस पे आप लोग प्रूएल और पोर्टर गवर्नर तक तो जो बेसिक है, विल्सन हार्टनर या स्प्रिंग वगैरह तक मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रूएल और पोर्टर गवर्नर तक जो आर्म्स एक्सटेंडेड वाला प्रूएल गवर्नर है वहां से आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम एक या दो जरूर सॉल्व करके जाइए, या जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसे जरूर सॉल्व करके जाइए। सो दैट इज योर व्हाट थ्योरी ऑफ मशीन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन यहां पर मैंने कवर किया। अब मशीन डिजाइन का एक और टॉपिक है बेटा, दैट इज योर व्हाट, बियरिंग। ओके, अब बियरिंग में क्या है ना बेटा, क्लासिफिकेशन ही आप लोग देख करके जाइए। ओके, क्लासिफिकेशन ही आप लोग देख करके जाइए। ओके, फ्रिक्शन आपका क्लासिफिकेशन जर्नल बेयरिंग है और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, कौन सा है, या क्या लिक्विड यूज हो जाता है, या प्रॉपर्टीज और कुछ डायमेंशनलेस नंबर, पेट्रोफ इक्वेशन और समरफील्ड नंबर पर थोड़ा बहुत वर्कआउट है ना, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा ना, एलिमेंट्री की कुछ आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। दैट इज योर पार्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो बट ऑब्वियस वो क्या पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं यहां पर इसी के मींस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन एंड आपका मशीन डिजाइन अभी मैंने डिस्कस किया। अब यहां पर जहां से क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, उस पार्ट को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिए सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, अब ये सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से क्वेश्चंस आते हैं। अब यही सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से आप और एक्सटेंड कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, बार्स इन सीरीज इन द सेंस स्टेप्ड बार, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना बेटा, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। फोर्स आपके हो सकता है 2 पॉइंट पर लगे हो, या एक एंड फिक्स हो, दूसरा एंड भी फिक्स कर दिया जा सकता है, यहां से फोर्स लगा दिया, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, या बार्स इन पैरेलल। ओके, बार्स इन पैरेलल, दैट इज योर फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। नाउ दैट इज योर व्हाट, यहां पर आपका क्या है, 2 बार है। हो सकता है कि वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोड, यहां पर आप लोगों का ये 2 रोप है या 2 वायर है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक डिस्क लगा दिया और यहां पर अब आपका क्या है, लोड लगा हुआ है, यहां पर आप लोगों का क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ। अब ये लोड जो है सेंटर पॉइंट पर नहीं, हो सकता है कि वो जो आपका सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा सा डेविएटेड हो, तो इसमें कितना लोड और इसमें कितना लोड आपका आएगा, जब दोनों में एलोंगेशन क्या होना है, सेम होना। अब यहां पर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, del L इज इक्वल टू PL बाई A, ऐसे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। ओके, अब इसी से और आगे बढ़ते हैं ना, आप लोग सिलेबस को जरा रिवीजन ही तो करा दे रहा हूं बेटा, आप लोगों को जरा ऑब्जर्व करिएगा। थर्ड क्या हो जाता है आप लोगों का, यदि मैं यहां पर बोलता हूं तो इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो आना ही आना है। इलास्टिक कांस्टेंट E, G, K एंड म्यू के बीच में आपको 3 रिलेशन आप लोगों ने देखा है, वेरिएबल्स हैं जो उसमें, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो ये चीजों को जरा चेक करिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके बनना ही बनना है। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही आप लोगों ने इतनी पढ़ाई की होगी, अब उसके बाद आप लोगों को पूरा साइंस डायरेक्शन क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, साइंस डायरेक्शन जान लिया तो आप लोग किस में आ जाएंगे, बीम्स में आ जाएंगे। ओके, अब ये बीम्स में क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, है ना। पहले तो ये जान लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम मींस कैंटिलीवर एंड एसएसबी, प्रॉप्ड बीम या ओवरहैंगिंग बीम, ये बीम का क्लासिफिकेशन आप जान लीजिए। और यहीं से आपका मेजर पार्ट
स्टार्ट होता है जहां से कन्वेंशनल में क्वेश्चन रेगुलरली आए आपके मेंस के एग्जामिनेशन में, ओके, दैट इज योर व्हाट शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चाहे वो आपका कैंटिलीवर का हो, चाहे वो आपका कैंटिलीवर का हो, और या तो आपका किसका हो, सिंपली सपोर्टेड बीम का हो। बेटा यहां पर चाहे वो यूडीएल हो, चाहे पॉइंट लोड हो, चाहे वो ट्रायंगुलर लोड हो, यहां से क्वेश्चन आता ही है, यहां से क्वेश्चन बेटा आता ही है। इसको स्किप नहीं करना किसी हालत में। जितना अभी मैंने बताया है यहां पर आपको अच्छे स्कोरिंग मार्क्स, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है चीजें। यहां भी जो मैंने बताया थ्योरी तो ही आ रहा है बेटा, मैक्सिमम थ्योरी ऑफ मशीन में, कई बार तो मैकेनिज्म मशीन से थ्योरी ही देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ही नहीं आ रही है। तो जरा इन चीजों को, थ्योरी तो आप एटलीस्ट स्कीमेटिक और 2 लाइन लिखने में क्या है बेटा, इतना तो करना पड़ेगा ना, तब तो जाकर के आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट दी जाएगी। और आप सोचे हमें कुछ नहीं आता है, बस पोस्ट मिल जाए, बाकी जाकर के वहां पर मैनेज कर लेंगे, बेटा ये कंपटीशन में तो ऐसा नहीं होने वाला। अब जैसे ही ये चीजें हो जाएंगी, बीम आपने पढ़ लिया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, बीम से और आगे मैं बढ़ जाता हूं। यहां पर बीम आपने देख लिया बेटा, एसएफडी बीएमडी देख लिया, तो अब बीम क्या हो जाएगा आपका, बेंडिंग स्ट्रेस से सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टेड होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बीम जो है बेंडिंग स्ट्रेसेस से सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टेड होता है। सो दैट विल बी योर व्हाट, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस, ओके, दैट इज योर व्हाट, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ओके। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द सेंस इज व्हाट, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्योर बेंडिंग की बात कर रहा हूं, ओके। और यहां पर सेक्शन मॉडुलस, ओके, सेक्शन मॉडुलस का क्या रोल प्ले है, बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला या बर्नौलीज इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं हम जिसे। तो ये प्योर बेंडिंग का जो केस है जिसमें शियर स्ट्रेस 0 है, उसकी जो इक्वेशन है आपका सिग्मा बाय वाई, आई जो आपका फॉर्मूला है सिग्मा बाय वाई एंड सो ऑन, जो भी है आपका, तो उससे आपको क्या करना है, यहां पर प्रॉपरली डिराइव भी और एजम्पशन भी पता होना, डेरिवेशन भी आ सकता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और आई सेक्शन। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी थोड़ा सा आप लोगों को देख के जाना चाहिए, ओके। सो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, प्योर बेंडिंग हो जाएगा, ओके। और प्योर बेंडिंग से प्रॉब्लम आने के मैक्सिमम चांस होते हैं, प्योर बेंडिंग से प्रॉब्लम आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ओके। अब जैसे ही मैं प्योर बेंडिंग से और आगे बढ़ता हूं तो एक सेगमेंट और आता है यहां पर, तो प्योर बेंडिंग नो शियर स्ट्रेसेस, बट यहां पर एक फॉर्मूला आप लोगों ने और देखा होगा, टाउ इज इक्वल टू SAY डिवाइडेड बाय SAY बार डिवाइडेड बाय IB, मींस बेंडिंग स्ट्रेसेस के साथ साथ में प्योर नहीं है, शियर स्ट्रेसेस भी आ रही है, शीयरिंग स्ट्रेसेस भी आ रही है। तो इससे रिलेटेड भी फॉर्म आपको प्रॉब्लम देख करके जाना ही जाना है। कंबाइंड स्ट्रेसेस की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, तो यहां से आपका प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, ओके। अब ये तो हुआ SFD BMD वाला पार्ट के बाद बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहां पर जहां से सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं, टॉर्शन से आए हैं, ओके। और टॉर्शन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, जरा आप लोग इस पे नजर बनाइएगा। क्या आपका प्लेन क्रॉस सेक्शन प्लेन रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, तो ये चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती हैं और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बेटा वो आते ही आते हैं, तो जरा इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आप बोलेंगे सर बेंडिंग आपने SFD BMD बताया, तो डिफ्लेक्शन का बेसिक्स देख करके जाइएगा बेटा, है ना। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आया है बट बहुत ज्यादा इतना चांसेस नहीं होते, बट टॉर्शन से तो क्वेश्चन, और ये जो पार्ट है यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, टॉर्शन से तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया है और यही एक सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद मैं बोलता हूं तो थिन प्रेशर वेसल से भी, ओके, थिन प्रेशर वेसल से भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ओके। एलिमेंट्री क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो यहां पर आप लोगों ने इलास्टिक कांस्टेंट देखे थे, तो वहीं चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी फॉर्मूला देखा होगा, तो वहां से क्वेश्चंस बनने के बेटा चांसेस होते हैं। और थोड़ा बहुत अप्लाइड पार्ट में थ्योरी ऑफ कॉलम में, आपका थ्योरी ऑफ कॉलम में, ओके, थ्योरी ऑफ कॉलम से भी क्वेश्चन बनते हैं, किससे, ऑयलर्स फॉर्मूला से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। दैट इज योर व्हाट, आप लोगों का भी फर्स्ट सेगमेंट मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी योर व्हाट ऑन थर्मोडायनेमिक्स, ओके, दैट विल बी योर व्हाट थर्मोडायनेमिक्स, ओके। चलिए, तो
अभी मैं आप लोगों को यहां पर जो सेकंड सेगमेंट था, ओके, सेकंड सेगमेंट हमारा क्या था बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, और जो आप लोगों का पावर प्लांट आईसी इंजन वाला सेगमेंट है, वहां पर अब मैं डिस्कशन करता हूं कि यहां के 120 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा। अब देखिए 120 मार्क्स बट ऑब्वियस बड़ा वेटेज, और ये एक पूरा पार्ट है, जैसे हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मशीन डिजाइन देखा। नाउ दैट इज योर व्हाट, यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है दैट इज योर फ्रॉम दी थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स में जैसे ही आप लोग जाएंगे, बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए, बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। और बेसिक्स के साथ साथ में क्या है आप लोगों का, बेसिक्स के साथ में क्या हो जा रहा है बेटा, आप लोगों को बेसिक्स इन द सेंस क्या होना चाहिए, आप लोगों का फर्स्ट बेसिक्स से भी पहले आप लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं बेसिक्स में क्या हो जाता है कि पाथ फंक्शन क्या है, पॉइंट फंक्शन क्या है, ये आप लोगों को, पाथ फंक्शन क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना, इसलिए ही बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं आज क्वेश्चन बनता, ऐसा नहीं कि सर ने जो बोला अब उसका 50% हमें कर देना, बेटा ऐसे में नहीं चलेगा, जो बोल रहे हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। ओके, पाथ फंक्शन क्या है, पॉइंट फंक्शन क्या है, ओके, और प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, और प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में अब क्या है बेटा, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब वर्क और एनर्जी, ओके, वर्क और हीट, जो आप लोगों का हीट और वर्क, यहां पर कौन सा पाथ फंक्शन है, कौन सा पॉइंट फंक्शन है, कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, यहां से क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। तो ये तो हुआ, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ करके जा रहे हैं, तो यू मे गेट दैट 5 नंबर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके, आने के चांसेस होते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग आ जाएंगे, कहां पर आ जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएंगे। ये आप लोगों को क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू डेल Q इज इक्वल टू डेल W, ओके, बट ये डायरेक्शन तो बताता नहीं है किधर से किधर आपका एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, बट फर्स्ट लॉ तो है ही है। तो यहां से डेल Q इज इक्वल टू डेल W, यहां से, और या तो साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी भी हो सकता है आप लोगों का, यहां पर ये चीजें रिमेनिंग रह जाए, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते ही होते हैं। और यहां से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम है थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की, वहां से प्रॉब्लम आते हैं। ये तो रिलेटेड टू क्लोज्ड सिस्टम हो गया, ओके। हाँ, अब सिस्टम में भी क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड, ये भी आप लोगों को देख करके जाना ही जाना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओके। अब यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड, मैं बात किसकी कर रहा हूं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन कैसे निकल करके आएगा, मींस आपका यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, वो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट में ऑलरेडी पढ़ाया है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गया, ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही ये ओपन सिस्टम के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखा, जहां पर फ्लो हो रहा है, अब आप कहां एंटर कर सकते हैं बेटा, सेकंड लॉ में वो एंटर कर सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। यहां से आप लोगों का क्या हो जाता है, केल्विन, ओके, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यहीं पर आप लोगों का इसका प्रूफ ही तो क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बनता ही है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ओके। नाउ इसके बाद आप लोगों का क्या हो जाता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बाद आप लोगों का क्लॉसियस इनइक्वलिटी, ओके, क्लॉसियस इनइक्वलिटी से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ अब आप कहां पर एंटर कर जाएंगे, अब डायरेक्शन ऑफ द वर्क और हीट इंटरेक्शन अब आपको पता चलता है, सेकंड लॉ में डायरेक्शन बताता है, ये बस बता रहे हैं कि इक्वल होगा, बट ये डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। तो बट ऑब्वियस टेम्परेचर चेंज मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, हीट इंजन और हीट पंप की मैं बात कर रहा हूं, ओके, मींस एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस भी आप लोगों को यहां पर पता होना ही चाहिए। और जैसे मैंने सोम या टॉम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बोले थे, तो ये वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से आपको 10 to 15 मार्क्स आपको आना ही आना है। तो इसे स्किप नहीं करेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जामिनेशन में आने वाले दिनों में, तो इसे स्किप किसी हालत में आप लोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीजें जरा आप लोग ऑब्जर्वेशन में बनाए रखिएगा। ओके, ये चीजें आप लोग ऑब्जर्वेशन में बनाए रखिए। अब और एक नेक्स्ट सेगमेंट क्या निकल करके आता है बेटा, हाँ, इसी के साथ साथ आप लोग जैसे ही सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे ना, तो PMM1 तो आप लोगों को पहले ही देख लेना चाहिए था, PMM2 भी आप लोग, परपेचुअल मोशन मशीन आपका PMM2 भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड नहीं करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, है ना, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अब इसके बाद में आता हूं तो आपका प्योर सब्सटेंस से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, और ये प्योर सब्सटेंस में आप लोगों को क्या है ना, प्योर सब्सटेंस के लिए डायग्राम आपको PV डायग्राम, TS डायग्राम, HS डायग्राम, ओके, एंड वन मोर दैट इज योर व्हाट PT डायग्राम। ओके, या तो मैं बोलूं PVT सरफेस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, स्कीमेटिक 3D में तो ना बना पाए, शायद टाइम नहीं होता इतना, बट ये पार्ट जरूर आप लोगों को, और साथ ही साथ मोलियर डायग्राम, HS इज व्हाट, मोलियर डायग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए, और बेसिक प्रॉपर्टीज या स्टीम टेबल, या हो सकता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाए, तो यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से थोड़ा सा इन चीजों से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं आप लोगों का। ओके, और साथ ही साथ दो चीजें और हैं बेटा, दैट इज योर व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट, जैसे ही आप लोग पीटी सरफेस, ये मैंने मटेरियल साइंस में भी डिस्कस किया था आप लोगों को, कि आप लोग कुछ इस तरीके से डायग्राम देखेंगे, दैट इज योर व्हाट, ट्रिपल पॉइंट। यहां पर तीनों फेज एक साथ क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस में रहते हैं, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, 0। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, प्रेशर टेम्परेचर एक्सिस पर, ओके, प्लॉट पर। तो ये चीजों पर जरा आप ऑब्जर्वेशन बनाए रखिएगा। अब जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होता है, आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है, तो अब आप कहां पर एंटर कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस पढ़ने के बाद RAC में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप लोग एंटर कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप लोगों का क्या आ जाएगा, या मैं सिर्फ बोलूं रेफ्रिजरेशन ही आपके सिलेबस में है बेटा, है ना, तो यहां रेफ्रिजरेशन में क्या चीजें आ जाती हैं, VCRS, ओके, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और यहां से 50% प्रोबेबिलिटी यानी क्वेश्चन आने के चांस VCRS से ही है, या कुछ थोड़ा सा और पूछा तो बेल कॉलमैन मींस रिवर्स ब्रेटडाउन साइकिल से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बट VCRS जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, या हो सकता है VCRS में आप लोगों को pH डायग्राम ही पूछ लिया जाए। ओके, pH डायग्राम ही VCRS का आपसे पूछ लिया जाए, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को जरा ऑब्जर्व करिएगा, RAC में इससे ज्यादा और नहीं। अब यहां पर एक सेगमेंट और है, RAC थर्मोडायनेमिक्स हो गया। नाउ बेटा क्या आ जाता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आ जाता है। ओके, क्या आ जाता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आ जाता है। इस सेगमेंट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सबसे पहला सेगमेंट क्या हो जाता है आपका, स्टीम टरबाइन। ओके, अब स्टीम टरबाइन में आपको क्लासिफिकेशन मींस इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, ये क्लासिफिकेशन जरूर देख करके जाइएगा कि क्या डी लेवल टरबाइन होता है और क्या आप लोगों का पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन होता है। ओके, क्या आप लोगों का डी लेवल टरबाइन होता है और क्या आप लोगों का पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन होता है। बेटा यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके, अब जैसे ही स्टीम टरबाइन और साथ ही साथ स्टीम टरबाइन के साथ साथ आप लोगों को क्या है, स्टीम पावर प्लांट, पहले ये देख लीजिएगा सीक्वेंस, थोड़ा सा ये बाद में, ये पहले देख लीजिए स्टीम पावर प्लांट। ओके, स्टीम पावर प्लांट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, स्टीम पावर प्लांट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, जैसे ही स्टीम पावर प्लांट बनाएंगे, TS प्लॉट बनाएंगे, तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि साइकिल कैसा आप लोगों का जा रहा है। ओके, दैट इज योर व्हाट, TS प्लॉट। तो यहां पर टरबाइन लगा हुआ है, यहां बॉयलर लगा हुआ है, तो बॉयलर से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बॉयलर
बॉयलर के बारे में भी बता रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया। दैट इज योर व्हाट बेटा, कंडेंसर हो गया। और ये आपका क्या है, यहां पर कंप्रेसर लगा हुआ है। तो यही आपका तो सिलेबस हो जा रहा है ना स्टीम पावर प्लांट का। तो इसके स्कीमेटिक जब भी क्वेश्चन आएगा आपको स्कीमेटिक बनाना ही है, तब जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आगे करेंगे। और ये स्कीमेटिक में टीएस प्लॉट या एचएस प्लॉट भी साथ ही साथ आपको बना करके देना है। सीक्वेंस 1 2 3 4 हो सकता है कि इसके सीक्वेंस या ऑपरेशन या वर्किंग रेंज ऑफ टेंपरेचर या बाइनरी वेपर पावर साइकिल के बारे में भी पूछा जाए। ओके, तो ये तो हुआ स्टीम पावर प्लांट के बारे में। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं बेटा, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। ओके, क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, रीहीट और रीजनरेशन, या सिंपली रीहीट और रीजनरेशन मींस कॉम्बिनेशन, सिंपल रीहीट सिंपल रीजनरेशन, रीहीट प्लस रीजनरेशन साइकिल से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। और आपको स्टीम टेबल का एक सेगमेंट आपको दिया जाएगा, जरा इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा। यहां से चीजें स्कोरिंग है बट प्रैक्टिस मांगता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पावर प्लांट का ये पार्ट। ओके, तो थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रेटेजी में जरूर रखिएगा, ये चीज जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आपका क्या जाता है, ये तो हम लोगों ने देखा स्टीम पावर प्लांट देखा बेटा, है ना। अब स्टीम पावर प्लांट के बाद में हाँ, यहां पर स्टीम टरबाइन, इंपल्स और रिएक्शन, ये जरूर इसका क्लासिफिकेशन और डिफरेंस, ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर आप लोग बना करके जाइएगा, है ना। तो ये चीजें जरूरी हो जाती हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद में आता हूं बेटा गैस टरबाइन में। ओके, गैस टरबाइन। ओके, अभी तक मैं जो डिस्कशन कर रहा था दैट इज फॉर द रैंकाइन साइकिल। ओके, स्टीम पावर साइकिल इज व्हाट, रैंकाइन साइकिल। नाउ गैस टरबाइन दैट इज योर व्हाट बेटा, ब्रेटॉन साइकिल। ओके, ब्रेटॉन साइकिल। तो इसका भी आपको पीवी एंड टीएस प्लॉट पता होना ही चाहिए। ओके, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि यह ब्रेटॉन साइकिल कौन से प्लॉट में बना है, टीएस में बना है, एचएस में बना है, जरा इस चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा। अब हो सकता है कि यहां पर आप इंटरकूलिंग कर रहे हो सकता है यहां पर आप इंटरकूलिंग कर रहे हो। तो इंटरकूलिंग से क्या एफिशिएंसी में एडवांटेज होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या यहां पर आप लोग रीहीटिंग कर रहे हो तो उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को, रीहीटिंग से क्या एडवांटेज होता है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बढ़ती है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, और साथ ही साथ आप लोग रीजनरेशन भी कर रहे हो। ओके, तो कैसे आपकी एफिशिएंसी का इंक्रीमेंट होता है। तो इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन जरूर यहां पर। और प्रॉब्लम्स यहां से आती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को स्टीम पावर साइकिल में देखने को मिलेगी उतनी ही आपको गैस टरबाइन या गैस पावर साइकिल में भी देखने को मिलेगी। अब इसमें दो सिस्टम और हो जाते हैं, आप इसके स्कीमेटिक जरूर बनाइएगा कि आप लोगों का क्या हो जाता है, यहां पर कंप्रेसर हो जाता है एंड कंप्रेसर के बाद ये आप लोगों का यहाँ पर कंबशन चैम्बर हो जाता है एंड कंबशन चैम्बर के बाद ये आप लोगों ने स्कीमेटिक देखा होगा, एक्सपेंडर होता है। ओके, तो ये चीज़ें जरूर देखिएगा। यस, गैस टरबाइन, देन दैट कैन बी और ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये जरूर चेक करिएगा। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल प्ले यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के, इससे ज़्यादा नहीं है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के होते हैं। और मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से भी क्वेश्चन आए हैं बेटा, है ना। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से ओनली, ओके, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से स्किप नहीं करिएगा। और इंटरकूलिंग का क्या एडवांटेज होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ओके, अब ये आप लोगों का क्या हो गया, पावर प्लांट का पार्ट हो गया। अब मैं आता हूं बेटा आप लोगों का आईसी इंजन के सेगमेंट में आता हूं। अब किस में आ रहा हूं बेटा, आप लोगों का आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये इंटरनल कंबशन इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल, पहले तो इतना ही प्रिपेयर करो। ओके, एयर स्टैंडर्ड साइकिल मींस ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल। ओके, ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल। मैं क्यों डैश लगा रहा हूं कि इनका पीवी, टीएस प्लॉट में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। आपको
पता होना चाहिए। ओके, अंडर द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, या तो मैं बोलूं कि सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी या किसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जब मैं आपका रेंज ऑफ प्रेशर को कंस्ट्रेंट नहीं करता हूं, मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा कंस्ट्रेंट नहीं है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा मिल सकती है। कब डीजल बेटर है, कब आपका ऑटो बेटर है, या आज की डेट में हम ड्यूअल साइकिल कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम, ऑटो डीजल की प्रॉब्लम, ओके, और इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेरिवेशन, ओके, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेरिवेशन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बनने के चांसेस होते हैं। तो जरा इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। अब यहां पर मैं बोलता हूं तो अच्छा एक और चीज बेटा है ना, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बीच में आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। और बेसिक्स ऑफ द डिटोनेशन, बेसिक्स डिटोनेशन एंड नॉकिंग, ओके, बेसिक्स है ना, आप लोग जो आपका एग्जाम की लिमिट है मैं उसी में ही बात करूंगा। ओके, बेसिक्स, ओके, डिटोनेशन एंड नॉकिंग, आपको बेसिक्स यहां पर पता होना चाहिए, या कार्बोरेशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर ये तो आपने बोला नहीं था। तो कार्बोरेशन का बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया अभी, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट डिस्कस किया, और यानी इन द सेंस आपके 120 प्लस 120 और रिमेनिंग 120, दैट विल बी योर व्हाट, प्रोडक्शन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट अब आप लोगों का रिमेनिंग है। वहां पर भी मैं आप लोगों का आता हूं, मींस हम लोगों का कहां पर डिस्कशन होना है बेटा, चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया बेटा, पढ़ाते रहा हूं, मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यहीं से चीजें बनने वाली हैं, तो चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो जरा इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को। ओके, तो अब जरा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कहां से आप लोगों के बनते हैं। ओके, और इसका सेगमेंट्स क्या क्या निकल करके आते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, तो फर्स्ट आप लोगों का क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोगों ने चैप्टर यहां पर ऑब्जर्व किया था। ओके, तो चलिए जरा हम 1 बाय 1 चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए ये आपका क्या है ना बेटा, 60 मार्क्स आप लोगों का कवर करता ही करता है। क्या करता है आप लोगों का, 60 मार्क्स ये कवर करता ही करता है। ओके, अब 60 मार्क्स इन द सेंस क्या हो जा रहा है आप लोगों का, ये हुआ 60 मार्क्स। तो फर्स्ट आप लोगों का क्या हो जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्या मास डेंसिटी है, क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, क्या वेट डेंसिटी है, और क्या विस्कोसिटी है, और क्या न्यूटोनियन फ्लूइड है। ओके, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, जस्ट अ मिनट, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है। ओके, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद रो जान रहे हैं, म्यू जान रहे हैं, और डब्ल्यू जान रहे हैं, और एक और है आपका स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी, यहां से या रिलेटिव डेंसिटी। ये क्वेश्चंस आप लोगों का एस, और आप लोगों को यहां से आपको रिलेटिवली ये चीजें पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चंस में बोलूं तो न्यूटोनियन फ्लूइड के न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या था आप लोगों का, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी वाई, बट मैंने आप लोगों को आखिरी में क्या दिया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, दैट इज योर व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड दैट इज योर व्हाट, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन से आपका निकल करके आते हैं। अब यदि आपके सामने में ये फॉर्मूला है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ओके, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके आने ही आने हैं। साथ ही साथ यदि मैं यहां पर बोलूं और तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो यहां पर और भी बहुत सारे फ्लूइड हम लोगों ने देखे थे, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, नाउ बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, तो इन्हें आप ऑब्जर्वेशन में बनाए रखिएगा, बिंघम प्लास्टिक, रिहोपेक्टिक। ओके, रिहोपेक्टिक फ्लूइड, ये सब चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में रखी हुई थी।
तो थोड़ा सा इसको आप जरा चर्चा में अपने दिमाग में चर्चा में बनाए रखिएगा, यहां से चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है बेटा सरफेस टेंशन का, काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सरफेस टेंशन यहां से क्वेश्चन बनता है और कैपिलरिटी से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ओके, कैपिलरिटी से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को चेक करिएगा बेटा, है ना। तो यहां से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, आप लोगों का इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा। तो ये तो हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला सेगमेंट। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज योर व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक। ओके, दैट इज योर व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक। अब यहां पर मैनोमेट्री, अब मैनोमेट्री और हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ओके, फर्स्ट है आप लोगों का हाइड्रोस्टैटिक लॉ, आपको पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट WH, यस और नो, P इज इक्वल टू व्हाट WH। या तो मैं जैसे जैसे गहराई या डेप्थ में जाते जा रहा हूं तो कैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर है, क्या गेज प्रेशर है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देन प्रेशर मेजरमेंट थ्रू मैनोमेट्री और यूट्यूब मैनोमीटर या इनवर्स यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, यूट्यूब और इन्वर्टेड यूट्यूब। ओके, यहां से आपके प्रॉब्लम बनते हैं बेटा ना, इसकी थ्योरी पूछ के क्या ही कर लेगा कोई आपसे। ओके, तो यहां से प्रॉब्लम बनने के चांसेस होते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर या इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर या सिंपली प्रेशर मेजरमेंट से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक के सेकंड पार्ट में मैं यहां पर आता हूं बेटा, तो क्या हो जा रहा है आप लोगों का, फोर्सेस ऑन द सरफेस। ओके, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी सबमर्ज सरफेस। ओके, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी सबमर्ज सरफेस। ओके, और सिंपल लिखे हम सरफेसेस। अब इसके तीन केस हम लोगों ने देखे थे बेटा, आपका फर्स्ट इंक्लाइन के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, देन आप लोगों का वर्टिकल आ गया था, वर्टिकल इन द सेंस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था, 90 डिग्री हो गया था। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा मींस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्सेस ऑन दी सरफेसेस यहां से क्वेश्चन रेगुलरली आपके बनते हैं और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा यहां पर सॉल्व कराए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मेहनत करिएगा, मेरे नोट्स को ही आप सॉल्व करेंगे तो वहीं से अब कैलकुलेशन 2 दूनी 4 ये बदलता है कि 2 3 6 आ जाता है, तो ये तो आपको वहां एग्जामिनेशन में मैनेज करना ही करना है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ऑब्जर्वेशन बनाए रखिएगा, मेरी मेहनत है आप लोगों के पीछे और आपकी भी मेहनत है और समय दिया है, तो इन्हें जरा आप जरूर कन्वर्ट करिएगा। ओके, नाउ हाइड्रोस्टैटिक में अब तीसरा सेगमेंट क्या आ जाता है बेटा, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग ही पार्ट था आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, दैट इज योर व्हाट, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। ओके, दैट इज योर व्हाट, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। ओके, तो यहां बॉयंसी एंड फ्लोटेशन आपका क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद आप लोगों का स्टेबिलिटी कंडीशन। ओके, स्टेबिलिटी कंडीशन। ओके, स्टेबिलिटी कंडीशन इन द सेंस क्या हो जा रहा है आप लोगों का, स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर द फ्लोटिंग बॉडी, फॉर दी फ्लोटिंग बॉडी। वर्ल्ड कप बनाया था कि नहीं बनाया था मैंने, एक आपको याद होगा शायद, फ्लोटिंग बॉडी एंड सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी के केस में आप लोगों का मैंने आपको वर्ल्ड कप का एग्जांपल दे करके, ओके, सबमर्ज्ड बॉडी के केस में अब यहां पर क्या होता है, बी आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, एम इज व्हाट मेटा सेंटर एंड जी इज व्हाट आप लोगों का क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर बी जी एम का सीक्वेंस और मेटा सेंटर हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है। ओके, और मेटा सेंटर क्या है, क्या फिक्स पॉइंट है, नहीं फिक्स पॉइंट नहीं, बट मोर और लेस रिलेटिव मोशन जो है मेटा सेंटर की लोकेशन में वो कम हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अब बी नीचे करें, जी ऊपर करें, या रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर तो दो ही चीजें थी कि बी ऊपर रहना चाहिए कि जी नीचे, बी ऊपर रहना चाहिए कि जी ऊपर रहना चाहिए, तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस होते हैं। तो आपका सबमर्ज्ड बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी के केस में ओके प्रॉब्लम लिमिटेड हो सकती है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव में जितना हो मोर देन सफिशिएंट था। अब इसके बाद क्या आता है ना, स्टैटिक पार्ट हम लोगों ने कवर किया, नाउ दैट इज योर व्हाट काइनेमेटिक्स पार्ट। ओके, अब काइनेमेटिक्स पार्ट में क्या हो जाएगा कि ऑयलेरियन अप्रोच क्या है ये पूछा जा सकता है, या तो लैग्रैंजियन अप्रोच क्या है, ये आपका
क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, क्या एक और क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, जस्ट अ मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, या तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, बेटर टू से स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो इन स्टडी फ्लो। ओके, यहां से क्वेश्चन बनता है, काफी डिस्कशन हुआ है हमारा। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ओके, इरोटेशनल फ्लो। ओके, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को आप डाइजेस्ट करिएगा। ओके, रोटेशनल एंड, क्योंकि ये रिव्यू की बात हो रही है ना, ऐसे में तो फिर आपकी टाइम जाते ही जाएगा। रोटेशनल, इरोटेशनल, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये चीजें यहां से ऐसे क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ओके, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, तो इस पे जरा आप ऑब्जर्वेशन बनाए रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, इतना कुछ जानने के बाद आपका क्या कंसेप्ट चालू हो जाता है बेटा, स्ट्रीमलाइन। काफी डिस्कशन हुआ है इस पर हमारी क्लास में, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, यस और नो, काफी डिस्कशन हुआ, एंड पाथ लाइन। ओके, और ये कब आइडेंटिकल हो जाती हैं, इन केस ऑफ द स्टडी फ्लो। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बोलता हूं तो वेलोसिटी क्या है, यहां से ये क्वेश्चन वेलोसिटी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर बनते जाते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन से दो सेगमेंट हम लोगों ने देखे थे कि आपका टेम्पोरल एक्सीलरेशन है कि कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन है, जरा रिमाइंड करिएगा और उनके इक्वेशंस को देखिएगा। ओके, कि लोकल एक्सीलरेशन है, लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन है कि कॉन्वेक्टिव विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एक्सीलरेशन है, ये चीजें भी हम लोगों ने यहां पर देखी हैं। ओके, नाउ इसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। a1v1 इज इक्वल टू a2v2। ओके, अब यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एफएम में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डिफरेंट आपका अलग अलग तरीके से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है, तो ये चीजों का जरा ध्यान में रखिएगा। ओके, और मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो अगेन स्ट्रीम फंक्शन क्या, यहां से क्वेश्चन आने के चांस हैं बेटा, है ना, ये नई फील्ड आप लोगों को, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ओके, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, यहां से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस हैं ही हैं। ओके, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ही हैं। ये तो हुआ काइनेमेटिक्स पार्ट, तो ये थोड़ा कंटिन्यूटी इक्वेशन और स्ट्रीमलाइन, ये थोड़ा थ्योरी आने के आप लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं यहां पर। ओके, नाउ इसके बाद यदि मैं बोलता हूं बेटा तो डायनेमिक्स पार्ट में आते हैं हम लोग, है ना। डायनेमिक्स पार्ट में अब देखिए सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूं बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, और इसका अप्लाइड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% चांस है कि विल गेट द 15 मार्क्स। ओके, यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस है कि 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। डेरिवेशन और डेरिवेशन में assumption एंड कंक्लूजन, और जो भी डिस्कशन हुआ है, प्रॉब्लम्स भी बनाए हम लोगों ने, और अप्लाइड पार्ट दैट इज योर व्हाट, वेंचुरीमीटर की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ओके, वेंचुरीमीटर से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर,
ओके, ओरिफिस मीटर, या तो मैं ये बोलूं और इसका अप्लाइड पार्ट पिटॉट ट्यूब से भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ओके, यहां पर एक और रोटामीटर भी मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, तो हो सकता है कि इसकी थ्योरी नए इसमें इंट्रोड्यूस आप लोगों को कर दी जाए, तो ये डायनेमिक्स से आपके क्वेश्चन यहां पर आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये चीजों को फ्लो मेजरमेंट पार्ट अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, तो यहां से पिटॉट ट्यूब से भी क्वेश्चन या तो आप लोगों का बनते हैं, और सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सी वी एंड सी सी, इनका ब्रीफ डिस्कशन आपको पूछा 5 मार्क्स में जा सकता है। मींस इतना आपको वेटेज उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाए। अब यदि मैं और आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट सेगमेंट जो है आप लोगों का इसी का ही अप्लाइड पार्ट है। फ्लो थ्रू पाइप्स की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं फ्लो थ्रू पाइप्स की मैं बात कर रहा हूं। फ्लो थ्रू पाइप्स, ओके, फ्लो थ्रू पाइप्स, ओके, फ्लो थ्रू पाइप्स, ओके, फ्लो थ्रू पाइप्स, स्ट्रेटेजी इन द सेंस यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, पहली बात तो ड्यूपिट्स इक्वेशन जरूर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ओके, देन पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन सीरीज, pipes in series and parallel, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और सीरीज के क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ओके, एंड इक्विवेलेंट पाइप। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, इक्विवेलेंट पाइप। ओके, इक्विवेलेंट पाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ द सीरीज, तो जरा इस पर भी वर्कआउट करिएगा। नाउ लेमिनार फ्लो। ओके, अब हम लोग किस जोन में आ जाएंगे बेटा? लेमिनार में आ जाएंगे। ओके, एंड लेमिनार फ्लो में हम लोगों ने हैगेन-पॉइज़िली इक्वेशन, ओके, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा है? हैगेन-पॉइज़िली इक्वेशन देखा है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही होते हैं, आए हुए हैं। यदि आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर में हैगेन-पॉइज़िली इक्वेशन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ओके, P1 माइनस P2 बाई W, दैट इज योर व्हाट 32 म्यू VL, ओके, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर डब्ल्यू डी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा है और काफी सारे फॉर्मूले आप लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व भी किए होंगे, तो ये क्वेश्चन यहां पर बनते हैं लेमिनार फ्लो, और हो सकता है इंट्रोडक्शन पूछा जाए टर्बुलेंट फ्लो का, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट जोन है बेटा, है ना, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है। बट थ्योरी भी पूछा जा सकता है, स्कीमेटिक बता दीजिए आप, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नाउ इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो बेटा कहाँ आ जाएंगे हम लोग? इम्पैक्ट ऑफ जेट्स पे आ जाएंगे। ओके, इम्पैक्ट ऑफ जेट्स पर आ जाएंगे, तो यहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, कि जेट आपका वर्टिकल प्लेट पर, इंक्लाइन प्लेट पर, ठीक है, मींस दैट इज योर व्हाट वर्टिकल प्लेट, यहां से जेट आप लोगों का आ रहा है नोजल के थ्रू, या इंक्लाइन प्लेट है, जेट निकल करके आ रहा है, या नंबर ऑफ वेन्स माउंटेड ऑन दी व्हील्स का भी प्रॉब्लम, या इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 0.5 है, 0.667 है, या सेमी स्फेरिकल वेन्स हैं, यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ओके, तो इंपैक्ट ऑफ जेट के बाद मैं यहां पर बोलता हूं हाइड्रोलिक टरबाइन, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा। ओके, हाइड्रोलिक मशीन्स के हम लोग तरफ जा रहे हैं, हम लोग की तरफ पहुंच रहे हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन। अब यहां पर देखो बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मींस आपको पेल्टन एंड आपका फ्रांसिस, इनकी पूरी मशीनरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, फ्रांसिस, एंड लास्टली इज व्हाट कैप्लान टरबाइन। अब कौन सा मीडियम हेड है, हाई हेड है, लो हेड है, कौन सा हाई डिस्चार्ज, लो हेड डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज है, और कौन सा आपका इंपल्स टरबाइन है, कौन सा रिएक्शन टरबाइन है, कौन सा एक्सियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, ये सभी चीजें मैंने पूरे 1-1.5 घंटे के लेक्चर में आप लोगों को समझाई थी। विकेट गेट्स का क्या रोल प्ले होता है, गाइड वेंस का क्या रोल प्ले होता है, नोजल में स्पेयर क्या
काम कर रहा है, कैसे इसकी गवर्निंग की जाती है, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो वर्किंग वाली चीजें हैं आप जरा, और स्पेसिफिक स्पीड किसकी हायर है, कैप्लान की स्पेसिफिक स्पीड हायर क्यों है, इसकी थोड़ी कम क्यों है और इसकी सबसे कम क्यों है। ओके, ये क्या है आपका इंपल्स टरबाइन है, दैट इज योर व्हाट रिएक्शन टरबाइन, दैट इज आल्सो रिएक्शन टरबाइन। हेड क्या है इसका, हेड क्या है, लोअर हेड क्या है, इन बिटवीन हेड क्या है आपका, बहुत हायर है। स्पेसिफिक स्पीड एनएस क्या है बेटा, इसका बहुत लोअर है, इसका इन बिटवीन है। ओके, और इसका क्या है आपका बहुत हायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर बनने के, थोड़े बहुत प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, और एक दो बार कैविटेशन भी यहां पर पूछा जा चुका है, बट यहां पर प्रॉब्लम स्पेल्टन व्हील के प्रॉब्लम और रिएक्शन टरबाइन, कैप्लान को सिर्फ जान करके जाइए या आप किसकी स्पेसिफिक स्पीड को रेंज जान करके जाइए, प्रॉब्लम इन दोनों से ही आने के चांसेस होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने का चांस जो होता है आप लोगों का पेल्टन व्हील टरबाइन से ही होता है। ओके, तो इतना कुछ आप लोग टरबाइन में देख करके जाएंगे। नाउ हाइड्रोलिक पंप्स, ओके, हाइड्रोलिक पंप्स, ओके, हाइड्रोलिक पंप्स में यदि मैं बोलता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्कीमेटिक, ओके, इसकी थ्योरी आने के बहुत चांस होते हैं, तो इसका स्कीमेटिक जरूर आप लोग, और इसकी वर्किंग भी पूछी जा सकती है। ओके, और स्पेसिफिक स्पीड भी पूछा जा सकता है। ओके, स्पेसिफिक स्पीड भी पूछा जा सकता है। नाउ यहां पर इतनी तो चीजें, इतनी ही मैं लिमिटेड करूंगा। और कैविटेशन की प्रॉब्लम क्या है, कैविटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, और एक साथ में चीज देख लीजिए एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ओके, अब हाइड्रोलिक पंप में सेकंड सेगमेंट क्या आता है बेटा आप लोगों का, रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। ओके, क्या आता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है बेटा आप लोगों का, यहां पर यदि मैं बोलता हूं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या हो जा रहा है बेटा आप लोगों का, यहां पर यदि मैं बोलता हूं तो इससे रिलेटेड थ्योरी आने के अभी चांसेस हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी आने के ज्यादा चांसेस हैं। ओके, और इससे ज्यादा बोलना, यानी आप बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल नहीं, बेसिक अभी थ्योरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक दो बार थ्योरी, पहले थ्योरी आएगा फिर कहीं जाकर के हो सकता है कि अप्लाइड पार्ट पूछा जाए। डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम यहां पर एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। सो दैट सेगमेंट इज योर व्हाट, थर्ड सेगमेंट हम लोगों ने 120 प्लस 120 प्लस 60 मार्क्स हम लोगों ने अभी कवर किया है। रिमेनिंग 60 बिकॉज 360 आपका मार्क्स आते हैं। दैट इज योर व्हाट, प्रोडक्शन पार्ट में अभी हम लोग यहां पर एंटर करने वाले हैं। ओके, तो मटेरियल साइंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कास्टिंग, वेल्डिंग यहां से, और मेटल कटिंग मींस कटिंग टूल एंड मशीन टूल, यहीं से मेजर आपके क्वेश्चन रोल प्ले करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग यहां पर डिस्कशन में जाएंगे, दैट इज योर व्हाट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट सेगमेंट में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर व्हाट, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब यहां पर मटेरियल साइंस तो बेटा मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, और यही तो बेसिस बनता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, चाहे कास्टिंग हो, वेल्डिंग हो, फॉर्मिंग हो, चाहे मेटल कटिंग हो, कटिंग टूल हो, और मशीन टूल, और एक एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका ऐड होता है यहां पर। ओके, तो मटेरियल साइंस में आप जरा देखिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, फेरस, नॉन फेरस मटेरियल, मैंने बताया भी है आप लोगों को। ओके, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, बट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में और अंदर बैठ जाएं हम लोग, और गहराई में जाएं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, लो कार्बन, हाई कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील भी मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील, किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील, ये भी आप लोगों को, या इनके एलॉइंग एलिमेंट से क्या फर्क पड़ता है, कार्बन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, तो एलॉइंग एलिमेंट से क्या फर्क पड़ता है, एलॉइंग एलिमेंट। ओके, एलॉइंग एलिमेंट, निकल है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, कहां से क्या प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, ये चीजें आपको यहां पर देखना जरूर चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, देन स्टील के क्लासिफिकेशन और स्टील की एलॉइंग में, ये तो मटेरियल साइंस का एक बेसिक सेगमेंट हुआ। अब यहीं से हम लोग कहां आगे बढ़ जाएंगे बेटा, आयरन, देखिए ये नहीं आए तो क्या आएगा, आयरन, आयरन कार्बन, आयरन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ओके, आयरन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ओके,
यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने, आयरन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, और यहां से भी हाइपो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, और यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, पेरिटेक्टिक पॉइंट क्या है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो क्या है, इनवेरिएबल पॉइंट क्या है, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं कि मैंने डिस्कशन किया काफी डिटेल में, काफी वृहद स्तर पर हमारी पढ़ाई हुई है इसमें, तो यहां से क्वेश्चन, इसलिए मुझे इसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब इसी से एक और सेगमेंट हो जाता है बेटा ट्रिपल टी डायग्राम। ओके, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोगों को ये भी जरूर देख करके जाना है। ओके, और यहीं से आपके डिफरेंट जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एनिलिंग बोल रहा हूं। ओके, एनिलिंग के बाद क्या जा रहा है आप लोगों का, नॉर्मलाइजिंग बोल रहा हूं। ओके, ये हम लोगों ने डिटेल में देखा है। ओके, अब नॉर्मलाइजिंग के बाद क्या हो जा रहा है आप लोगों का यहां पर, हार्डनिंग। ओके, और इसी हार्डनिंग से एक और टेस्ट है, दैट इज योर व्हाट, ज़ोमनी टेस्ट। ओके, ज़ोमनी टेस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आया है ज़ोमनी टेस्ट। ओके, और यहीं पर मैं बोलूं तो टेम्परिंग, इतनी चीजें जरूर देख करके जाइएगा मटेरियल साइंस में। ओके, तो यहां से क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ओके, तो ये, और एक और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जरूर देख लीजिएगा, सिलेबस में मेंशन है बट यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, हो सकता है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग से क्वेश्चन आप लोगों का इस साल आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो इतना आपको मटेरियल साइंस में जरूर देख करके जाना है, और साथ ही साथ एक और चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपको सोम में भी मिल सकता है, और आपको कहां मिल सकता है आप लोगों का, मटेरियल साइंस में। किसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरूर देख करके जाइए, आपका लो कार्बन स्टील के लिए। ओके, लो कार्बन स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरूर देख करके जाइए। तो ये तो हुआ बेटा आपका मटेरियल साइंस का सेगमेंट। ओके, मैंने ही डील किया, काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो उन चीजों को आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं। यदि मैं फिर से वही चीज रिपीट करूं तो बेटर नहीं रहेगा। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक आपका मेजर पार्ट में, दैट इज योर व्हाट, मेटल कास्टिंग। ओके, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, कास्टिंग। तो सबसे पहले जो मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया था कास्टिंग का, उसके एक एक पॉइंट को जरा दिमाग में रख करके जाइएगा। कौन सी कास्टिंग थी, सैंड मोल्ड कास्टिंग थी, यस और नो, सैंड कास्टिंग थी या सैंड मोल्ड कास्टिंग पर हमारा डिस्कशन हुआ था। प्राइमरी कैविटी क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्राइमरी कैविटी क्या है, जो मोल्ड से हम लोगों ने पैटर्न के थ्रू मोल्ड बनाया था, अब मोल्ड जो वही आपका क्या था, प्राइमरी कैविटी था। और सेकेंडरी कैविटी इन द सेंस, सेकेंडरी कैविटी इन द सेंस, ये आप लोगों का क्या हो जा रहा था, जो गेटिंग सिस्टम था या आप लोगों का रनर था, उसी का पार्ट था गेटिंग सिस्टम का, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब गेटिंग रेशियो से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके, एंड साथ ही साथ प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड सिस्टम भी मैंने यहां पर आप लोगों को डिस्कस किया था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नाउ डिफरेंट एलिमेंट देखिए, राइजर क्या है, स्कीम बॉब क्या है, ओके, स्कीम बॉब क्या है, और रनर क्या है, ओके, रनर क्या है, स्प्रू क्या है, ऐसी बेसिक क्वेश्चंस यहां पर, बार या गेगर्स क्या है, यहां से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। बार्स एंड गेगर्स क्या, पर्पस क्या है, सैंड मोल्ड की जो सैंड है उसकी, मोल्ड सैंड की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ओके, परमेबिलिटी से क्वेश्चन, मोल्ड सैंड की प्रॉपर्टी 6 to 7 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी, यहां से रेगुलर क्वेश्चन, ये जितना बोला है बेटा यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। नाउ आप, अभी तो हम लोगों ने सैंड मोल्ड कास्टिंग की बात की, अब इसके बाद क्या हो जाएगा यदि मैं यहां पर बोलता हूं तो टाइप्स ऑफ कास्टिंग। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग, ओके, टाइप्स ऑफ कास्टिंग। ओके, टाइप्स ऑफ कास्टिंग में यदि मैं बोलता हूं तो यहां पर क्या और हम लोगों ने देखा था, डाई कास्टिंग डिस्कस किया था कि नहीं किया था बेटा। अब डाई कास्टिंग में दो सेगमेंट हो जाते थे, फर्स्ट दैट इज योर व्हाट, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। ओके, फर्स्ट इज योर व्हाट, हॉट चैम्बर, देन इसके बाद आपका क्या था, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ओके,
कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो ये चीजें हम लोगों ने हॉट चैम्बर, कोल्ड चैम्बर, डाई कास्टिंग। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये सब क्वेश्चन बनते हैं ना, यहां से सीधे हो सकता है कि इसका पूरा डिटेल आप लोग बता दीजिए। ओके, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ओके, 60 मार्क्स यहां से वेटेज है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बाद आप लोगों का था शेल मोल्डिंग कास्टिंग। ओके, शेल मोल्डिंग कास्टिंग। ओके, शेल मोल्डिंग कास्टिंग। ओके, शेल मोल्डिंग कास्टिंग। ओके, यहां पर ये चीज हम लोगों को देखने को मिली। अब इन्वेस्टमेंट, शेल मोल्डिंग, और एक क्या था, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट कास्टिंग। ओके, सोडियम सिलिकेट कास्टिंग। अब इसके बाद क्या था आप लोगों का, सोडियम सिलिकेट कास्टिंग के बाद में हम लोगों ने बेटा एक और सोडियम सिलिकेट कास्टिंग, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्लश कास्टिंग। ओके, स्लश कास्टिंग के बारे में भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन चीजों का जरा ऑब्जर्वेशन बनाए रखिएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग में ये चीजें पूछी जा सकती है, और एक रेगुलर यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का, क्योंकि कास्टिंग इज नॉट इजी टू डील, कास्टिंग डिफेक्ट्स। ओके, मींस इसको बनाने में बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं मोल्टन स्टेट के कारण। तो कास्टिंग डिफेक्ट 20, एटलीस्ट 20 डिफेक्ट्स मैंने आप लोगों को यहां पर क्लास में डिस्कस किए हैं। तो कास्टिंग डिफेक्ट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ही हैं। तो ये हुआ आपका एक ओवरव्यू कास्टिंग का। ओके, नाउ इसके बाद यदि मैं बोलता हूं आप लोगों को, तो वेल्डिंग की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट जहां से क्वेश्चन आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं, दैट इज योर व्हाट, वेल्डिंग। ओके, मेजॉरिटी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट इज योर व्हाट, वेल्डिंग। गिव मी मिनट। Now, second segment, that is your what बेटा, वेल्डिंग। ओके, वेल्डिंग क्या है आप लोगों का, अब वेल्डिंग में क्या बनता है, मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ वेल्डिंग। ओके, मेटलर्जी ऑफ वेल्डिंग। ओके, मेटलर्जी ऑफ वेल्डिंग में कहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, हीट अफेक्टेड जोन क्या है और इसे कैसे नैरो किया जाता है, दैट इज योर व्हाट, बाय द प्री हीटिंग। ओके, या आपका हीट अफेक्टेड जोन का क्या रोल प्ले होता है, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन में एंटर करते जाते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों का क्या आता है, आर्क वेल्डिंग आता है। फर्स्ट आप लोगों का क्या आता है बेटा, आर्क वेल्डिंग आता है। ओके, अब इस आर्क वेल्डिंग में क्या है हम लोग यहां पर देखते हैं, इस आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या है यहां पर देख रहे हैं, तो सबमर्ज्ड मैटर आर्क वेल्डिंग। ओके, SMAW हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद सॉरी, शील्डेड मेटल। ओके, शील्डेड मेटल। अब इसी का दूसरा वेरिएंट देखते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ओके, और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब ये ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ये सब चीजें। वेल्डिंग रॉड कितना mm उसका डायामीटर होता है, कितनी लेंथ होती है, ये कितना रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, यहां पर आपका अल्ट्रावायलेट रेज क्यों निकल करके नहीं आ रहा है, फ्लक्स कैसा है, ग्रेनुलर फ्लक्स है, फ्लक्स कब मेल्ट होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। यही पॉइंट्स, स्ट्रेटेजी मींस व्हाट, आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए ऑलरेडी, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लासरूम। ओके, अब इससे मैं और आगे बढ़ता हूं बेटा, तो आप लोगों का कौन सी वेल्डिंग आ जाएगी, TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, टंगस्टन, और कौन सा इनर्ट गैस होता है, कौन सा रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, या MIG, कौन से में आप लोगों का कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, यहां पर कौन से में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। ओके, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। रेंज ऑफ टेम्परेचर, अभी इसी को टंगस्टन इलेक्ट्रोड का क्या रोल है, कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड एरोड होने से क्या होता है, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को जरूर, यानी कभी डिटेल मांगेगा तो बट ऑब्वियस आपको देना ही देना है। और इससे मैं आगे बढ़ता हूं आर्क वेल्डिंग में, तो आपका क्या आ जाएगा, इसी में जो आर्क है उसको कन्वर्ट करेंगे तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग निकल करके आ जाएगा। और इससे मैं आगे बढ़ता हूं तो इलेक्ट्रो स्लैग शिप बिल्डिंग में यूज होता है या थिक प्लेट के लिए, इलेक्ट्रो स्लैग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ओके, इलेक्ट्रो जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रो स्लैग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ओके, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही होते हैं। अब इसको थिक शील्ड में, थिक प्लेट्स में यूज किया जाता है, शिप बिल्डिंग में यूज किया जाता है। ये तो हो बेटा आर्क वेल्डिंग के बारे में। डिफेक्ट साथ ही साथ स्लैग इंक्लूजन क्या है, या क्रैक्स क्यों आ जा रहे हैं, या प्रॉपर इन्फ्यूजन नहीं हुआ है, ऐसे आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। प्रॉपर मेल्टिंग नहीं हुई है हीट इफेक्टेड जोन में, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आने को। और या पेनिट्रेशन क्या है, ये भी
मैंने आप लोगों को बताया। अब और क्या एक सेगमेंट आ जाता है बेटा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप लोगों का क्या है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पॉट वेल्डिंग के बाद में क्या हो जाता है, सीम वेल्डिंग हो जाता है। ओके, ये भी आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ओके, सीम वेल्डिंग के बाद क्या हो जा रही है चीजें, सीम वेल्डिंग के बाद दैट इज योर व्हाट, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। यहां से भी क्वेश्चन थ्योरी लिखने को आ सकता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बाद हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी जरा आप लोग देख करके जाइए। यहां थोड़ा सा फ्यूजन तो हो रहा है, ये भी फ्यूजन, ये भी फ्यूजन, बट एक और क्लासिफिकेशन निकल करके आता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ओके, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या है बेटा, जो ड्रिल बिट को हमें वेल्ड करना पड़ता है ड्रिल से, वो आप लोगों का क्या हो जाता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं इनकी सबकी थ्योरी मैंने दी है, डिस्कस की है क्लासरूम में, तो जरा यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके, फ्रिक्शन वेल्डिंग के बाद क्या हो जा रहा है आप लोगों का, फ्रिक्शन वेल्डिंग के बाद क्या हो जा रहा है बेटा, यहां पर यदि मैं बोलता हूं तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ओके, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बाद आप लोगों का एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ओके, एक्सप्लोसिव इंटरलॉकिंग होती है इसमें। ओके, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे ज्यादा जो ये यहां से क्वेश्चन बने ही बने हैं, बट फ्रिक्वेंटली एक तो आपका जो आर्क वेल्डिंग और साथ ही साथ बीच में जो है, इनसे क्वेश्चन थोड़े से फ्रीक्वेंसी में कम है, बट यहां पर जो गैस वेल्डिंग है बेटा, यहां से तो रेगुलर क्वेश्चन आए हैं। बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप प्रैक्टिस जेई लेवल पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो गैस वेल्डिंग में क्या है आप लोगों का, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ओके, अब यहां पर कौन से 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, जस्ट अ मिनट, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, यस और नो, या आप लोगों का न्यूट्रल फ्लेम है। यहां से रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनका कलर ब्लू है कि ऑरेंज फॉर्म कर रहा है, कि सिंपल इनर कोन में क्या हो रहा है, सिंपल लाइट येलो कलर का जा रहा है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। ओके, कार्बोराइजिंग फ्लेम, यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किसका कितना प्रेशर रखा जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर या एसिटिलीन सिलेंडर का, एसिटिलीन सिलेंडर में क्या अरेंजमेंट एसिटन क्यों पोर किया जाता है, या अपनी सल्फेट में ब्लास्ट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो वेल्डिंग। अब इसके बाद क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट से, क्योंकि ये भी आप लोगों का मोल्टन स्टेट्स में जाते हैं हम लोग, तो यहां पर भी आपको डिफेक्ट्स बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। स्पैटर क्या हो रहा है, या हॉट क्रैकिंग या कोल्ड क्रैकिंग क्या हो रहा है, एम्ब्रिटलमेंट क्या हो रहा है, ये सभी चीजें मैंने, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, ऐसे सभी क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। ओके, अब यहां पर मोल्टन मेटल ट्रांसफर के मोड से भी क्वेश्चन बनता है वेल्डिंग में। ओके, मोल्टन मेटल ट्रांसफर, किस तरीके से आप लोगों का ड्रॉपलेट ट्रांसफर हो रहा है, स्प्रे ट्रांसफर हो रहा है, रिपल्सिव ट्रांसफर हो रहा है, यहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन दी वेल्डिंग, आपका लॉरेंस फोर्स यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स का क्या रोल प्ले है, ग्रेविटी का क्या रोल प्ले है, कौन सा अटैचिंग या कौन सा डिटैचिंग फ्लो फोर्स है, ये आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। दैट इज योर समवॉट अबाउट द वेल्डिंग। अब एक और सेगमेंट है, कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। फॉर्मिंग से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए हैं बेटा, है ना। फॉर्मिंग को मैं बोलूंगा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में देख करके जाओ, एक ओवरव्यू एक्सट्रूजन वगैरह का आप लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन कन्वेंशनल पार्ट। ओके, नाउ इसके बाद यदि मैं बोलता हूं यहां पर, तो आप लोगों का कटिंग टूल। ओके, और एक पार्ट आता है मींस कटिंग टूल एंड और सिंपली दैट इज योर व्हाट, मेटल कटिंग भी इसे बोला जा सकता है। ओके, इसे और क्या बोला जा सकता है, मेटल कटिंग, कटिंग टूल एंड मेटल कटिंग। नाउ इसके बाद आप लोगों का क्या हो जा रहा है बेटा, मशीन टूल। ओके, मशीन टूल, तो यहां से क्वेश्चंस बनने के पूरे यहां से क्वेश्चन आते ही, इन द सेंस कटिंग टूल में आप देखो टूल ज्योमेट्री, यहां से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के आ चुके हैं क्वेश्चन। टूल ज्योमेट्री, ए से टूल जस्ट ए मिनट, ए से टूल सिग्नेचर,
एंड ORS टूल और NRS टूल सिग्नेचर ये आपको पता होना चाहिए। जो 6 एंगल हैं सिग्नेचर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और इनकी डेफिनेशंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मैंने सभी चीजें क्लास में डिस्कस की है। ओके, ऑर्थोगोनल मॉडल एंड ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं बेटा, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन चीजों को आप हल्के में नहीं लें तो बेटर है, इन चीजों को हल्के में ना लें तो बेटर है। ओके, तो ये तो हो गया कटिंग टूल। अब इसी के बाद कटिंग टूल को और मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, तो जो ड्रिल है आपका, ओके, ड्रिल के एंगल्स, ओके, और डायमेंशंस, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब यहां पर एंगल में बोलूंगा तो मैं पॉइंट एंगल का क्या रोल है, पॉइंट एंगल का क्या रोल है, पॉइंट एंगल के बाद आप लोगों के ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हैं। पॉइंट एंगल हो गया, यह आप लोगों का बैक रैक एंगल हो गया, ये भी डिस्कस किया है। या मैं बोलूंगा क्लीयरेंस एंगल, ओके, क्लीयरेंस एंगल, ओके, क्लीयरेंस एंगल। और साथ ही साथ यदि मैं बोलूं तो यहां पर 3 एंगल का जो समेशन था, लिप एंगल, लिप रिलीफ एंगल, और आप लोगों का यहां पर लिप रिलीफ एंगल एंड हेलिक्स एंगल एंड आपका लिप एंगल, इन तीनों एंगल का समेशन 90 डिग्री था। यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये मैंने पूरा आपको ड्रिल लेकर के आपको वीडियो में मैंने समझाया था, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसी के बाद मैं मिलिंग कटर में आ जाता हूं। मिलिंग कटर, ओके, अब मिलिंग कटर में क्या हो जाता है ना बेटा, आप लोगों का इसकी ज्योमेट्री तो सिंपल आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन कहां बनता है, अप मिलिंग से क्वेश्चन बनता है और डाउन मिलिंग से क्वेश्चन बनता है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, गेटिंग मी और नॉट, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। और डिफरेंट मिलिंग प्रोसेस होते हैं, फेस मिलिंग होता है आप लोगों का, एंड मिलिंग होता है, पेरिफेरल मिलिंग होता है, और साथ ही साथ स्ट्रेडल मिलिंग हो रहा है, गैंग मिलिंग हो रहा है। और ये चीजें आपको, या डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, ट्रिपैनिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्क्रू थ्रेड कैसे बनाए, आपका जो हेड होता है स्क्रू का, उसको सेटल करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेस देखे थे ड्रिलिंग से। या आपका जो बोल्ट हेड होता है, जो सिंकिंग ऑपरेशन देखा था हम लोगों ने, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। ओके, अब मशीन टूल में आते हैं हम लोग। अब मशीन टूल में बेटा डिटेल में बताया है आपको लेथ मशीन, ओके, और ये आप पूरा पढ़ करके जाएंगे। ओके, सैडल का क्या रोल प्ले है, और यहां पर आप लोगों का एक एक चीज मैंने, कैरिएज का क्या फंक्शन है, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, यहां पर किस में मूवमेंट होता है, किस में मोशन नहीं हो रहा है, लीड स्क्रू का क्या रोल प्ले है, इसको ऑटोमेटिक किसके थ्रू किया जाता है, ये सभी चीजें मैंने आपको मशीन टूल में, लेथ मशीन में बताई हैं। और यहां से मैं पक्का बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को जरा ऑब्जर्वेशन में बनाए रखिएगा। अब इसके बाद शेपर एंड प्लानिंग मशीन में डिफरेंस क्या है, या इसके मैकेनिज्म के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में भी क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का बन सकता है। तो ये, और एक और है स्लॉटिंग मशीन। ओके, स्लॉटिंग मशीन, ओके, वर्टिकल शेपर की मैं बात कर रहा हूं। ओके, वर्टिकल शेपर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 3 चीजों में कंपैरिजन और इनकी वर्किंग या बेसिक मूवमेंट के बारे में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और मशीन टूल में हम लोग और एक्सटेंड करते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग में ISO स्पेसिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देन इसके बाद सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ओके, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जब हम लोग आते हैं तो ये 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, दैट इज योर व्हाट की इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। ओके, कैसे इसको फ्रेजाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है ये भी हम लोगों ने देखा है। रेगुलेटरी व्हील क्या होता है और ग्राइंडिंग व्हील का क्या रोल प्ले है, और क्या आपका जो रेस्ट है उसे इंक्लाइन क्यों रखा जाता है, फीड कैसे दिया जाता है, फीड कौन कौन से तरीके का है बेटा, थ्रू फीड की मैं बात कर रहा हूं। ओके, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, थ्रू फीड की मैं बात कर रहा हूं। इन फीड क्या होता है ये भी आपको पता होना, और एंड फीड क्या होता है ये भी आपको पता होना। और एक और ग्राइंडिंग प्रोसेस में यहां पर बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, क्रीप फीड ग्राइंडिंग
ग्राइंडिंग। ओके, यहां से मींस एक ही बार में हमें क्या है, ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है। फाइनल मींस टच हम लोग नहीं दे रहे हैं, ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो क्रीप फीड ग्राइंडिंग भी यूज किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनने का चांस आप लोगों का है। तो इतना कुछ हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। ओके, और एक चीज है बेटा, मिलिंग इंडेक्सिंग मैंने पूरा पढ़ाया है आप लोगों को, तो यहां से मिलिंग इंडेक्सिंग से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो थोड़ा सा इनमें ऑब्जर्वेशन बनाए रखिएगा। और जो बेसिक्स है मेटल फॉर्मिंग का मैंने बताया है, उसे थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन में बनाए रखिएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद है ना, आपके दिमाग में हर चीज दौड़ गई होगी और अब आपको एक कंफर्ट जोन बना लेना पड़ेगा कि उसमें से 5 क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए आप एक यहां पर मैं मेरे ही पढ़ाए 2 सब्जेक्ट में से कुछ एक आध आप हैंडल ना करें तो ऐसे में भी काम बन सकता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किया, बट बेटा वहां पढ़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग वहां पर स्किप कर नहीं सकते थे, वहां तो ऑप्शन नहीं था, यहां ऑप्शन बनता है। तो थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, देन इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट इज सेगमेंट इज प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस, नेक्स्ट सेगमेंट इज एयरवॉट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। तो ये एक जो ओवरव्यू मिला है ना बेटा, आपको वो पॉइंट जहां पर आपका कंफर्ट जोन है या नहीं है, ये आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत काम आने वाला है। जैसे ही आप सिलेबस का रिव्यू लेते हैं ना, तो कई पॉइंट्स ऐसे निकल करके आते हैं कि अरे ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं। अगेन मैं बोल रहा हूं, उसको आप अपना कंफर्ट जोन बनाइए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। तो ये सब चीजों पे जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। मैंने आपको 6 क्वेश्चंस का वेरिएशन बताया है और उसमें आप लोगों को पूरी डिटेलिंग दी है, तो ये आपके स्ट्रेटेजी के लिए बहुत काम आने वाला है। आप आज ये वीडियो देखिए, फिर और एक हफ्ते बाद ये वीडियो देखिए, दैट मे बी हेल्पफुल फॉर यू बिफोर द एग्जामिनेशन। अच्छे से परफॉर्म करिएगा और रिजल्ट अच्छा है तो जरूर मिठाई के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ, है ना। हमें अपने आप को अप्रोवार उठा पटक में आने नहीं देना है, दिमाग में हल्ला मचने नहीं देना है। तो पीसफुल माइंड के साथ एग्जामिनेशन में जाइए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, गुड लक। For more such informative content, subscribe to the Made Easy YouTube channel and press the bell icon to make sure that you never miss an important update.